अब आगे जो है इसके शॉर्ट्स और इंडिसेस यानी करणी और घातांक पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए दिया गया। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि सरल कीजिए, सिलेबस में जो दिया है उसी से संबंधित मैं बता रही हूँ बस केवल। सरल कीजिए, अगर मान लीजिए दे दिया है क्वेश्चन ऐसे, मान लीजिए ये दे दिया है 8 और रूट में ऐसे, तो इसको सरल करने का मतलब क्या है। देखिए पहले तो ये 8 निकलेगा रूट के बाहर और इसका पावर क्या चढ़ जाएगा 1/2, क्योंकि रूट के अंदर में कुछ नहीं लिखा है इसलिए पावर 1/2। अब रही बात कि ये 8 जो है इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे कैसे लिखते हैं। इसका फैक्टर यानी गुणनखंड कैसे करते हैं। क्योंकि 8 जो है सम संख्या है, तो सम संख्या में सबसे छोटी संख्या जो है 2 होती है और 2 से इसको कटाते हैं। 2 से कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार में। ये 4 2 सम संख्या है, फिर इसको 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार में, फिर 2 से हो गया, यानी 2 × 2 × 2। तो इसको लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 2। ठीक है। अब जो है 1/2 पावर चढ़ेगा। इसके बाद 2 का पावर क्या चढ़ जाएगा, ये 3 बार गुणा का मतलब ये है कि इसका पावर चढ़ेगा 3, यानी 2 3 बार गुणा है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। 2 का घात जो है 3 लग जाएगा, तो 3 हो गया। और पावर में 1/2, घात में इसका 1/2 ये जो था वो लगेगा ये। अब चूँकि हम लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि a का पावर m और बाहर n है, तो हो जाता है a का पावर m गुणे n हो जाता है, यानी 3 × 1/2 हो जाएगा, 3 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुणे 1/2। अब चूँकि ये 3 जो है 2 से गुणा नहीं होगा, 1 से गुणा होगा। 3 जो है 2 के घात 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 और बटा में 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के आधार पे। क्वेश्चन है, मान लीजिए ये 81, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे क्या, जैसे जैसे बताइए वैसे करना है, सीधी सी बात है। 81 पावर में चढ़ जाएगा 1/2, ठीक है। अब 81 का गुणनखंड करेंगे। 81 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, चूँकि 1 जो है लास्ट में है। सम विषम कैसे पहचानते हैं, सम होता है अगर उसका इकाई का अंक, अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो सम संख्या होता है, और अगर इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो वो विषम संख्या होता है। और जब सम संख्या होगा तो सम से कटेगा और विषम संख्या होगा तो विषम से ही कटेगा। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं कटाना, बाद में बढ़ते बढ़ते अगर छोटी से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी से कटाएंगे, चेक करेंगे। तो 81 कौन सी संख्या है, 1 है इकाई का अंक, इसलिए विषम संख्या है। विषम संख्या में सबसे पहले क्या आएगा 3 से भाग देंगे, तो 81 को 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 27 बार में, 27 × 81, फिर 27 7, ये 7 कौन सी संख्या है, इकाई का अंक 7 है, इसलिए ये विषम संख्या। और विषम संख्या होने की वजह से 3 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा 9 बार में। फिर 9 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, 3 से भाग देंगे, 3 3 × 9, 3 से 1 बार। तो इसको क्या लिखेंगे, 81 को लिखेंगे 3 × 3 4 बार में, 3 × 3 × 3 × 3, और पावर इसका 1/2 है जैसा वैसा, ठीक है।
अब फिर क्या करेंगे, ये 4 बार लिखने का मतलब 3 का घात चढ़ेगा 4, 3 का घात 4, और ये इसका बाहर 1/2 घात लगा है 1/2। अब इसको क्या करेंगे, इसको अभी बताइए अगले पिछले वाले क्वेश्चन में 1 का घात m का घात n रहता है, तो 1 का घात m गुणे n हो जाता है, यानी ये दोनों घात क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। तो 4 और 1, 3 का घात 4 गुणे 1/2, 2 से ये तिरछा कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 2 1 में 2 और 2 दूनी का 4 कट गया, यानी 3 का घात जो होगा क्या होगा, 3 का घात 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 ही होगा, 3 का घात 2, यानी 3 का 2 बार गुणा, 3 का 2 बार गुणा, तो 3 का 2 बार, 3 का घात 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा है, 3 गुणे 3 यानी 3 का 9, ये हो जाएगा आंसर। आशा है इसके आधार पे अगर और भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, आएगा तो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। और इसी के आधार पे अब आगे अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, अवरोही आरोही कैसे इसको लिखेंगे। अगर एक साथ 4 संख्याएं दी गई है तो अवरोही कैसे लिखेंगे, आरोही कैसे लिखेंगे, बड़ा छोटा कैसे करेंगे, 2 संख्या दे दी जाएगी तो उसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है उसको बताएंगे, ठीक है। अब अगले वीडियो में इसको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नए होंगे चैनल पर तो थैंक यू, धन्यवाद।